गुड इवनिंग श्री राधे राधे। कैसे हैं बच्चों? आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कैसे आप भारतीय सेना में जेईई मेंस के थ्रू एंट्री ले सकते हैं। ऐसे तो बहुत बच्चों को पता है कि एनडीए के थ्रू भारतीय सेना में जाने का मौका मिलता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ पर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में कमीशन मिलता है। 3-4 साल की डिग्री के बाद, एक डिग्री होने के बाद उन्हें बेसिक ट्रेनिंग के बाद कमीशन मिल जाता है। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि जेईई मेंस, जो बच्चे जेईई मेंस दिए हैं उसके थ्रू कैसे वो एनडीए में जा सकते हैं। तो हाँ, आप जेईई मेंस के थ्रू एनडीए में जा सकते हैं, जहां पर आपको जेईई मेंस ऑल इंडिया रैंक को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर केवल इंडियन नेवी में और इंडियन आर्मी में एंट्री मिलता है जेईई मेंस के थ्रू, एयरफोर्स में नहीं मिलता है। लेकिन एनडीए के थ्रू आपको तीनों सेनाओं में मिलता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जेईई मेंस के थ्रू आप इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी में आप एंट्री ले सकते हैं। उसमें एंट्री कैसे होगा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो एज कैटेगरी है, सारे 16 साल से लेकर साढ़े 19 साल, यानी 16 टू 6 मंथ इंटू 90 टू इन 6 मंथ, यानी साढ़े 16 साल से साढ़े 19 साल का एज कैटेगरी इंडियन नेवी के लिए भी लागू है, सेम इंडियन आर्मी में भी लागू है जेईई मेंस के थ्रू जाने के लिए। साथ में यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज दोनों एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म आर्मी के मार्च में आते हैं, मार्च अप्रैल के लगभग में, और मई में लगभग पिछले साल नेवी के आए थे। लेकिन दोनों जो एंट्री का तरीका है, दोनों अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब नेवी में हम अप्लाई करते हैं तो कैडेट एंट्री स्कीम के नाम से जानते हैं, सीईसी, कैडेट एंट्री स्कीम के थ्रू आप इंडियन नेवल अकेडमी केरला में जेईई मेंस के थ्रू अप्लाई करके अगर आपका अच्छे रैंक है तो डायरेक्ट आपको एसएसबी इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और आपका वहां अगर आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो आफ्टर मेडिकल के बाद आपका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जारी करके आपको वहां पर एंट्री मिल सकता है, जहां पर आपको बीटेक की पढ़ाई 4 साल होते हैं। उसके बाद आप इंडियन नेवल में सब लेफ्टिनेंट के पद पर आपको कमीशन दे दिया जाएगा, जहां की सैलरी काफी अच्छी है और साथ में भारतीय सेना के द्वारा काफी सुख सुविधा मिलता है। इसलिए अगर आपका जेईई मेंस में अच्छे रैंक है और भारतीय सेना में जाना चाहते हैं तो सीएस के थ्रू कैडेट एंट्री स्कीम इंडियन नेवल एकेडमी में आप जा सकते हैं। और अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो वहां जाने का जो तरीका है वो टेक्निकल एंट्री स्कीम के नाम से जाना जाता है, टीएस। टेक्निकल एंट्री स्कीम जो है वो इंडियन आर्मी में जेईई मेंस के थ्रू भी हर साल एंट्री फॉर्म आते हैं, जिसको आप अप्लाई करके भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। और दोनों कैटेगरी में है कि अगर आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं इंडियन नेवल अकेडमी में तो वहां पीसीएम में 70% होना चाहिए, वहीं पर इंडियन आर्मी में 60% होना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा इंडियन आर्मी में परसेंटेज कम है पीसीएम ग्रुप के लिए। वहां पर इंडियन नेवी में क्या है कि इंग्लिश कंपलसरी है, 50% होना चाहिए। इंडियन आर्मी में टेक्निकल एंट्री स्कीम में इंडी कंपलसरी नहीं है, परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। तो दोनों में ये थोड़ा अंतर है। ये बहुत अच्छा स्कीम है उन बच्चों के लिए जो देश में भारतीय सेना में जुड़ करके कमीशन लेकर लेफ्टिनेंट से लेकर आप जनरल तक बन सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो कि एनडीए का एग्जाम नहीं दिए हैं किसी कारणवश और वह चाहते हैं कि मैं जेईई मेंस के थ्रू एंट्री लूं, तो आप अप्लाई करें। बहुत जल्द इसका फॉर्म आने वाला है 2025 के लिए। और इसका जो बैचेज चालू होता है लगभग जनवरी के सेशन या 2026 में ही। अगर जुलाई में फॉर्म आता है, फिर एसएसबी होता है, मेडिकल होता है, सारी प्रक्रिया में 4 से 5 महीना लग जाते हैं। फिर जो बैचेज स्टार्ट होता है दिसंबर से जनवरी मंथ में स्टार्ट होता है। और यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप भारतीय सेना, भारतीय नेवल एकेडमी में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और ग्रांटेड प्लेसमेंट मिलेगा। जितने बच्चों को एंट्री मिलेगा सबको 100% इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट और इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनेंगे, सभी के लिए ग्रांटेड प्लेसमेंट है। जिनकी अगर एंट्री किसी एग्जामिनेशन जेईई मेंस के थ्रू इनको एंट्री मिल जाता है टेक्निकल एंट्री स्कीम या कैडेट एंट्री स्कीम में। विशेष जानकारी के लिए सृष्टि कैरियर काउंसलिंग ये सुनिश्चित करता है कि हर वो टॉपिक जो आपको उस टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। और
या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि जेईई मेंस के थ्रू आप एनडीए में कैसे एंट्री ले सकते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी में कैसे आप ऑफिसर बन सकते हैं। हाँ, जेईई मेंस के थ्रू इंडियन एयरफोर्स में कमीशन एंट्री नहीं होता। ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों योग्य हैं, दोनों कर सकते हैं। दोनों का एज 16.5 से 19.5 साल। पीसीएम में यहाँ पर नेवल के लिए 70% और इंडियन आर्मी के लिए 60%। विशेष जानकारी के लिए आप 60 केयर काउंसलिंग से संपर्क करें। ऑन कॉल ऑल सलेशन। जय हिंद, जय भारत।